हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन को बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो रैंड बिटवीन फंक्शन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि रैंड बिटवीन फंक्शन आपको दो नंबर्स के इन बिटवीन का रेंज प्रोवाइड करता है। यानी कि मैं आपके साथ शेयर अगर करूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू रैंड बिटवीन, तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। यानी कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ले लेता हूँ 1 और यहाँ नंबर ले लेता हूँ 5, तो 1 और 5 के बिटवीन में जितने भी नंबर आते हैं, इवन कि 1 और 5 भी, ये सब आपको रिपीट करता जाएगा जहाँ तक आप इसको ड्रैग करते जाएंगे। देखिए 4 5 5 4 3 4 3 3, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे करूँगा तो चेंज होता जाएगा, पर 5 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा और 0 से नीचे भी नहीं और 1 से नीचे भी नहीं जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ और इसको यहाँ पे 9 कर लेता हूँ, अब इनके इन बिटवीन ये नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगा है। नीचे तक ले जाता हूँ, अब देखिए अब 1 यहाँ पे जो था अब नहीं आएगा। अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो नंबर वही आएंगे जो 5 और 9 के इन बिटवीन होंगे, या 5 या 9 नहीं आएगा। तो ये रैंड बिटवीन फंक्शन का काम है। पर इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने हमेशा छोटे से बड़ा नंबर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आप यहाँ 9 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 ले रहे हैं, तो ये आपको एरर देगा। जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपको एरर देगा। यहाँ पे एक ही पैरेंथेसिस है। आप सोच रहे होंगे कि डबल पैरेंथेसिस करके मैंने एंटर क्लिक किया था, नहीं, इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया था इसे। अब एक ही है, मैं जब तक क्लिक करता हूँ तो ये आपको ये एरर देगा, क्योंकि हमेशा छोटे से बड़ा नंबर चलता है। इसको करते हैं रिमूव। अब आप सोच रहे होंगे इसका बेनिफिट क्या है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अगर हमें से बीच के नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल टेस्टिंग में, आपके एजुकेशन में और आपके सैम्पलिंग में किया जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, ये एक एजुकेशन पर्पज़ की वीडियो है ना, एजुकेशनल वीडियो है ये, तो एजुकेशन में भी आ गया। किसी को सैंपल प्रोवाइड करना है उसमें भी आ जाता है, टेस्टिंग के काम भी आ जाता है, तो बहुत जगहों पे काम आता है। गेमिंग में भी काम आता है, कोडिंग में भी काम आता है। वो बाहर की बातें हो गई, सिंपल लैंग्वेज में ये बहुत जगहों पे काम आता है। और अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ नंबर देगा, तो नहीं। देखिए मैंने आपके सामने कुछ कॉलम्स रखे हैं जिसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और अकाउंट नंबर लिया है। हम इन सब में रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे एक रैंडम नंबर बनाने के लिए, एक ऐसा सैंपल बनाने के लिए, या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सो दैट कि आप सीख सके कि आप रैंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल किन किन जगहों पे और किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्रिएट करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सब जानते हैं मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का होता है, तो हम यहाँ 10 डिजिट्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉमा 9 के बाद तो हो नहीं सकता, 10 कोई मोबाइल नंबर नहीं होता, पर 9906 912 941 ऐसे नंबर होते हैं। हम 9 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैंतीस को क्लोज करते हैं और एंटर की को हिट करते हैं, तो आप देखेंगे मेरे पास एक रैंडम नंबर आ गया है। और अगर मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर दूं तो मुझे डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जब मैं कहीं क्लिक करता हूं तो ये नंबर्स चेंज होते हैं, है ना, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट एज वैल्यू। अब ये चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप समझ गए, रैंड बिटवीन से मैंने भी मोबाइल नंबर बनाया है। ये जो +91 आपको यहाँ शो हो रहा है, ये मैं आपको फाइनली बताऊँगा कैसे होता है, पहले आप देखते जाइए। तो नंबर्स हमें मिल चुके हैं। अब एम्प्लॉय आईडी के लिए भी मान के चलिए मैं रैंड बिटवीन का यूज़ करता हूँ, और नंबर भी मैं कुछ रैंडम ही लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 0001 से लेके 0909 तक। ये भी मैंने ऐसे रैंडम नंबर लिया है। देखिए यहाँ पे भी मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे +91 आ रहा था, यहाँ पे EXMPLY आ रहा है। X नहीं था, ये EMPLY था, अब X आ रहा है बीच में। ये एम्प्लॉय नंबर था 906 X, ऐसे ही आ रहा है। X को बाद में ठीक करेंगे अभी। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय नंबर आ गया। अब सैलरी के लिए देखना पड़ेगा, तो इधर भी रैंड बिटवीन यूज़ करते हैं। यह आपके सोच तक निर्भर है कि आप रैंड बिटवीन को किस लिमिट्स तक ले जा सकते हैं, आप कितना अच्छा और कितना लंबा सोच सकते हैं। मैं अभी के लिए इतना ही सोच पाया, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। रैंड बिटवीन में हम सैलरी लेंगे, मान के चलिए किसी की सैलरी मिनिमम 85,000 है और मैक्सिमम 1,95,000 है।
मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ रुपी का साइन आ रहा है, यानी कि करेंसी का साइन आ रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय का साइन आ रहा है, यहाँ पे 91 का साइन आ रहा है। और अब अकाउंट नंबर में अगर देखेंगे हम लिखते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होता है तो आप 16 डिजिट का लेते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। तो देखिए मेरे पास एक नंबर यहाँ पे आ रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं सबके अलग अलग नंबर है, इनको भी कॉपी कर लेते हैं सबके सबको और पेस्ट एज वैल्यू सो दैट ये चेंज ना हो सके। अब यहाँ पे देखिए रैंडमली मैंने अकाउंट नंबर भी क्रिएट कर दिए, सैलरी भी मैंने बना दी, एम्प्लॉय आईडी भी बना दिया और कॉन्टैक्ट नंबर भी बना दिया। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसके आगे 91 अगर आ रहा है, इसके आगे एम्प्लॉय आ रहा है जिसमें अभी एक्स गलती से लग गया है मुझसे, अदरवाइज EMPLY डैश ही आता, सैलरी में करेंसी आ रही है और अकाउंट नंबर में भी आपको बीच में हाइफन भी कह सकते हैं, माइनस भी कह सकते हैं, डैश भी कह सकते हैं, ये आ रहा है। कैसे लाया हमने, सिंपल सी बात है, ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे लिया है इसमें मैंने कंट्रोल 1 प्रेस करके फॉर्मेट सेल्स में जाके कस्टम को चूज़ किया, जहाँ पे देखिए मैंने +91 के आगे 10 टाइम्स हैश दिया है जिसकी वजह से ये आ रहा है। अगर ये मैं 91 हटा दूँ तो आप देखेंगे अब नहीं आएगा, मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने यही किया है, यहाँ पे मैंने कस्टम में जाके EXMPLY लिखा, अगर X काट दूंगा EMPLY लिखूंगा खाली, लीजिए ठीक हो गया जैसा आप देख पा रहे हैं। करेंसी में मैंने कस्टम का यूज़ नहीं किया है मेरी जान, कस्टम में मैंने इसकी सिलेक्शन किया और यहाँ से करेंसी चूज़ किया। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग आ रहा है, राइट, ये करेंसी चूज़ की गई है और यहाँ पे भी मैंने कस्टम का यूज़ किया है। देखिए आपको यहाँ से पता चल जाएगा ये कस्टम है, ये भी कस्टम है, ये कस्टम है, ये कस्टम नहीं है, अकाउंटिंग है यानी करेंसी है। तो अगर कभी भी पहचान करनी हो कि कस्टम है करेंसी है क्या है तो आपको यहाँ से पता चलता है। ये जो ऊपर आपको शो हो रहा है यहाँ पे सब कुछ है, देखिए आप जैसा देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कस्टम, दैट मीन्स कि मैंने वहाँ 4 टाइम हैश के बाद डैश दिया होगा जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आई होप आप सीख गए होंगे कि आप रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज़ किस तरीक़ों से कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये जो छोटी टिप्स मैंने आपको बताई है ये भी आपके काम आएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।